बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चना चावल की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 किलो बासमती चावल लिए हैं। इन चावलों को कर्नल चावल कहा जाता है। बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक टिप भी दे देती हूँ कि जब भी आपको चावल बनाने हों तो आप जो है पुराने चावल ख़रीदें। जितने चावल पुराने होंगे उतने चावल जो है टेस्टी बनेंगे। तो ये मैंने सबसे जो है पुराने चावल लिए हैं और इसमें से मैंने कंकर वगैरह चुन लिया है और अब इसको मैं अच्छी तरह से धो के भिगा देती हूँ। तो हम अगला स्टेप करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है पतीला चढ़ा दिया है चूल्हे पर और इसमें ये पानी है, इसको हम सूखने दे देते हैं। तो अब हम इसमें घी डालेंगे करीबन 1 कप। तो यहाँ पर मैंने 1 कप घी डाल दिया है। घी को हम गर्म होने देते हैं। तो यहाँ पर घी हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें कुछ गरम मसाले डालेंगे। तो गरम मसाले में मेरे पास है 1 चम्मच काली मिर्चें, ये 2 अदद बड़ी इलायची है जिसको मैंने थोड़ा सा कूट लिया है, ये 2 छोटे टुकड़े हैं दालचीनी के, और ये है 1.5 चम्मच हमारे पास सफ़ेद ज़ीरा, और ये 2 अदद तेज़पत्ता है। तो ज़ीरा को छोड़ के बाकी सारे मसाले हम डाल देंगे। इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसे भी हम थोड़ा सा पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो लहसुन को हमने भून लिया है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। 1 बड़ा कप हमने प्याज का लिया है। तो प्याज को जो है हम गोल्डन कलर आने तक पका लेंगे। बड़ी इलायची डालने से इस वक्त इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती, और बहुत ही अच्छी खुशबू जो है इससे चावलों में आती है। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज का गोल्डन कलर आ गया है। तो अब हम इसमें छोले डालेंगे जिसको हमने बॉईल कर लिया था। ये बॉइल्ड हुए छोले हैं और बड़ा कप हमने लिया है, और ये जो है कुल आधा किलो छोले हैं। अब हम इसमें और मसाले डालेंगे। तो और मसालों में हमारे पास है ज़ीरा, 1.5 चम्मच हमारे पास ज़ीरा है, अदरक डालेंगे कोटा हुआ 1 चम्मच, मिक्स करेंगे। साथ में हम इसके अंदर डालेंगे कसूरी मेथी। तो ये आधा चम्मच कसूरी मेथी है, इससे जो है इसका अचारी फ्लेवर आएगा। और 2 चम्मच हम इसके अंदर कुटी हुई हरी मिर्ची जिसको हमने घर में सुखा के पाउडर बना लिया था, तो 2 चम्मच डालेंगे। नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच डाल रही हूँ। इन्हें हम मिक्स कर देते हैं। इस तरह से भून लिया है। छोले हमने अच्छे से भून लिए हैं। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। तो 1 इंच हम चावलों से पानी ऊपर रखेंगे, और ये वही वाला पानी है जिसमें हमने छोले बॉईल किए थे। एक दफ़ा चला लेते हैं और ढक्कन रख के हम उबाल आने का इंतज़ार करेंगे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी में बॉयल आ गया है। अब हम इसके अंदर चावल डालेंगे जिसको हमने भिगो दिया था। तो इसका चावलों का पानी हमने निकाल लिया था और अब ये हम इसके अंदर डाल लेते हैं। चावल हमने सारे पानी के अंदर डाल दिए हैं और इसे हम मिक्स कर देते हैं। तो हम दोबारा से ढक्कन रखेंगे और चावल को गलने तक पकाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चावल का पानी खुश्क हो गया है। अब जो है इसे हम दम पर रखेंगे। तो ये हल्का हल्का आपको पानी नज़र आ रहा होगा। इसको हम बिल्कुल खुश्क नहीं करेंगे, ये हम छोड़ देंगे इसमें और इसे हम दम पर रख देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चावलों को हमने दम पर रख दिया है। ढक्कन को जो है हमने कपड़े से लपेट लिया है और ये नीचे हमने तवा रख दिया है और आंच हमने बिल्कुल लो कर दी है। तो यहाँ पर हम ये हमारे पास थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं, ये भी हम इसके ऊपर ही डाल देते हैं। और इसे हम दम पर छोड़ देते हैं करीबन 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं। अब हम चावल चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह हमारे चावल बहुत ही मज़े के बने हैं। आप देख सकते हैं खिले खिले हैं बिल्कुल। ये बिल्कुल दानेदार और एक एक दाना इसका आप देख सकते हैं। तो हमारे मज़ेदार से चना चावल तैयार है। बहुत ही मज़े के बने हैं। आप देख सकते हैं दानेदार हैं और टेस्ट में भी बहुत ही मज़े के बने हैं। तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अरे रुकिए, आप तो सब्सक्राइब करना भूल ही गए। तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।